Hello everyone, welcome back to my channel. But if you're new here, welcome to my channel. I hope you're doing well. एंड हम आज एक वीडियो लेके आए हैं एडवांस्ड इंग्लिश की जो कि आपको ऑफिस में काम आएगी. बट आप अगर एक बिगनर भी हैं जो इंग्लिश सीख रहे हैं तो अपनी इंग्लिश को और एडवांस करने के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं. अदर देन दैट अगर आप एसएससी या फिर कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है. आज हम देखेंगे कि आप ऑफिस में सब लोगों का ये होता है कि यार हमें बेसिक इंग्लिश तो आती है बट एक प्रोफेशनल लेवल कैसे हम साउंड करें और अच्छा कैसे बोले हम नेटिव कैसे साउंड करें. तो उसके लिए मैं एक वीडियो लेके आई हूँ. बट बिफोर वॉकिंग यू थ्रू द मेन कंटेंट आई विल जस्ट क्विकली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज अंकुर. आई एम अ कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट, अ पब्लिक स्पीकर एंड अ सेल्फ पब्लिश्ड ऑथर. एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टूडे. सो लेट्स किक ऑफ. द वेरी फर्स्ट वन इज टू बी ऑन फायर. तो ये एक इडियम भी है जो कि आपको हेल्प करेगा कि आप अपनी इंग्लिश को और बेहतरीन टच दे सके. इसका क्या मतलब होता है? डूइंग रियली वेल, कि आप अच्छा कर रहे हैं, मतलब आप परफॉर्म बहुत अच्छा कर रहे हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, लास्ट ईयर टेस्ला शेयर्स वर ऑन फायर व्हेन दे वेंट ओवर $1,000 पर शेयर. ओ माय गॉड, दिस इज अ न्यूज राइट, कि टेस्ला के शेयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे लास्ट ईयर, कि उनका रेट मार्केट में इतना ज्यादा हाइक हो गया था. $1,000 पर शेयर वॉज द प्राइस फॉर दैट. आप इसको अलग तरीकों से भी यूज कर सकते हैं. टू बी ऑन फायर, दैट शालिनी इज डूइंग रियली गुड, तो उसकी जगह आप क्या बोल सकते हैं? शालिनी इज ऑन फायर दीज डेज, राइट? दिस इज हाउ यू कैन talk. The next one is cut corners. That means to do something in the easiest or the quickest way. कि आप कोई चीज एक आसान तरीके से या फिर क्विक तरीके से कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, कटिंग कॉर्नर्स ऑन केस स्टडीज विल रिजल्ट इन केयरलेस एरर्स. तो अगर आप शॉर्टेस्ट तरीका देख रहे हैं या क्विकेस्ट तरीका देख रहे हैं केस स्टडी को करने के लिए, तो वहां पे आपको केयरलेस एरर्स होने के चांसेस हैं. द नेक्स्ट वन इज इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस. एंड ये हम सुनते ही आ रहे हैं बचपन से कि ये रॉकेट साइंस नहीं है, राइट? दैट मीन्स इट इज नॉट समथिंग विच इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कि किसी चीज को समझने में मुश्किल हो, ऐसी कोई चीज नहीं है. रॉकेट साइंस इज बेसिकली बहुत टफ चीज मानी जाती है, बट होती नहीं है एक्चुअली, बट मानी जाती है, राइट? फॉर एन एग्जाम्पल, जस्ट लुक अप द आंसर ऑनलाइन, इट्स नॉट रॉकेट साइंस. कि आप आंसर्स चेक कर लो ऑनलाइन अगर आपको ऐसे नहीं मिल रहा है या समझ में नहीं आ रहा है. ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है टू अंडरस्टैंड. फोर्थ वन इज गेट द बॉल रोलिंग, यानी कि टू गेट स्टार्टेड. हमने ये मूवीज में देखा हुआ है, एक्शन कैमरा, रोल कैमरा, लाइक दैट हम ये वर्ड सुनते हैं, है ना? तो रोलिंग कैमरा, दैट मीन्स वी आर स्टार्टिंग द रिकॉर्डिंग. दिस इज हाउ गेट द बॉल रोलिंग मीन्स, कि हम कोई चीज स्टार्ट कर रहे हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, इट्स टाइम टू गेट द बॉल रोलिंग ऑन द 2018 फोरकास्ट, कि अब हमें 2018 फोरकास्ट के लिए स्टार्ट करना होगा काम, राइट? The next one is up to speed, which means to be familiar with current information. Up to speed का क्या मतलब है? कि आप familiar हैं, आप known हैं जो भी आपके आसपास current information हो रही है उस चीज से. For an example, we have a new team member starting this week. Can everyone help him get up to speed on our current accounts? कि जो अभी हमारे accounts है उसके बारे में आप उनको aware करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं, जो एक नया इंसान हमारी टीम में एड ऑन हुआ है. Up to speed, to be familiar with current information. On the back burner, that means low priority, जिसको प्रायोरिटी कम मिले. फॉर एन एग्जाम्पल, पुट दैट रिपोर्ट ऑन द बैक बर्नर एंड फोकस ऑन न्यू बिजनेस, कि आप नए बिजनेस पे फोकस कीजिए एंड जो रिपोर्ट है उसे अब छोड़ दीजिए, उसको प्रायोरिटी मत दीजिए. द नेक्स्ट वन इज फॉर द लॉन्ग हॉल, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि कोई लंबे समय के लिए हम इसको बेसिकली यूज करते हैं. द न्यू बिजनेस पिच विल बी हार्ड वर्क बट वी आर इन इट फॉर द लॉन्ग हॉल, कि हम बहुत लंबे टाइम से इस पे काम कर रहे हैं फॉर द लॉन्ग हॉल. बर्न द मिडनाइट ऑयल, मे बी आप लोगों में से किसी ने ये सुना और किसी ने नहीं सुना हो. टू कंसिस्टेंटली वर्क बियॉन्ड नॉर्मल बिजनेस आवर्स, यानी कि आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर रहे हैं. जैसे कि वी बर्न द मिडनाइट ऑयल व्हेन द एग्जाम कम्स, तो जब आपके एग्जाम्स क्लोज होते हैं तो हम जो स्टूडेंट्स हैं वो रात को भी जग के स्टडी करते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, आवर मैनेजर इज बर्निंग द मिडनाइट ऑयल टू मीट एवरी डेडलाइन, कि हर डेडलाइन को मिलने के लिए हमारा मैनेजर जो है वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर रहे हैं, बियॉन्ड नॉर्मल बिजनेस आवर्स वो काम कर रहे हैं.
सो आई होप कि वीडियोस जो मैं आपके लिए बनाती हूँ वो आपको पसंद आती हो, एंड मैं बहुत एफर्ट्स डालती हूँ टू मेक यू अंडरस्टैंड, कि आपको ऐसे प्रेजेंटेशंस, ऐसे इजी एग्जांपल्स लेके आती हूँ जो आपको हेल्पफुल रहें कंटेक्स्ट को समझने में। तो आई होप कि ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो ताकि वो लोग भी सीख पाएँ, और इन वीडियोस को आप पूरा कंप्लीट लास्ट तक देखते हैं, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ टिप्स की या फिर पॉजिटिव नोट की बात करती हूँ हमेशा। So moving forward, the next one is change of pace, to do something different from a normal routine. तो normal routine से आप कुछ अलग कर रहे हैं तो change of pace हो रहा है. For an example, company outings are a nice change of pace from our regular work week. तो कभी कभी कंपनीज जो है वो आउटिंग करवाती हैं, बाहर लेके जाते हैं वीकेंड्स पे, या फिर कहीं आउट ऑफ द टाउन लेके जाती है घुमाने के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को। तो वो एक चेंज ऑफ पेस होता है, यानी कुछ आप डिफरेंट कर रहे हो, आपके नॉर्मल रूटीन से हट के कर रहे हो, रेगुलर वर्क से हट के कर रहे हो, विच इज़ एक्चुअली गुड फॉर अस, राइट? कि हमारा माइंड फ्रेश होता है उससे। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ओह माय गॉड, दिस इज समथिंग विच इज वेरी कॉमन, एंड आई एम श्योर कि 99% ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड इट, कि कुछ अलग सोचो। नॉर्मल आइडियाज तो सभी देते हैं, कुछ डिफरेंट लेके आओ। थिंक आउटसाइड द बॉक्स। फॉर एन एग्जाम्पल, स्टॉप लुकिंग एट द पास्ट एग्जाम्पल्स एंड थिंक आउटसाइड द बॉक्स, कि आप अब पास्ट एग्जाम्पल्स को लेके मत बैठे रहो, कुछ अलग सोचो। ऑन द सेम पेज, और ये भी कॉमन सा है जो हमने मोस्ट ऑफ अस हैव हर्ड, है ना, हमने सुना ही होगा, टू हैव अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग विद अदर्स, कि आपकी जो फीलिंग है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है टुवर्ड अदर पर्सन, वो ही सेम फीलिंग एंड अंडरस्टैंडिंग है उनकी आपके प्रति। फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स ऑल कम्युनिकेट कॉन्स्टेंटली सो वी आर ऑन द सेम पेज, कि आपके बीच को कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए। आप रेगुलर कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, अपने कलीग्स के साथ, ताकि आप लोग सब सेम पेज पे रहे। आउट ऑन अ लिम, इसका क्या मतलब होता है? टू डू और से समथिंग रिस्की, कि आप कुछ रिस्की काम कर रहे हैं, यानी खतरों के खिलाड़ी बन रहे हैं एक तरीके से। फॉर एन एग्जाम्पल, शी वेंट आउट ऑन अ लिम टू डिफेंड माई अनकन्वेंशनल स्ट्रैटेजी, कि उसने रिस्की चीज करी या फिर बोला ताकि वो मेरे अनकन्वेंशनल स्ट्रैटेजी को डिफेंड कर सके। जंप द गन, दैट मीन्स कि कुछ या तो जल्दी कर दे, बिफोर द राइट टाइम कर दे, या फिर टाइम से पहले कर दे। फॉर एन एग्जाम्पल, नेक्स्ट टाइम डू मोर रिसर्च इंस्टेड ऑफ जंपिंग द गन, कि आप पहले रिसर्च कीजिए प्रॉपर, ना कि राइट टाइम से पहले किसी कंक्लूजन पे आके बैठ जाए। थ्रो इन दी टाल, दैट मीन्स टू क्विट और एक्सेप्ट फेलियर, कि आप फेलियर को एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर क्विट कर रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आफ्टर रिसीविंग नेगेटिव फीडबैक शी वॉज रेडी टू थ्रो इन दी टाल, कि वो अपना फेलियर एक्सेप्ट कर रही थी जब उसने नेगेटिव फीडबैक रिसीव किया। मिस द मार्क, दैट मीन्स टू फेल टू अचीव एन इंटेंडेड गोल, ये तो इजी सा ही है, मतलब नाम से ही हमें पढ़ के समझ में आ रहा है कि मिस द मार्क का क्या मतलब है, कि जो इंटेंडेड गोल था वो हमसे मिस हो गया, हम उसे अचीव करने में फेल हो गए। प्लीज रीडू द प्रेजेंटेशन सिंस यू मिस द मार्क द फर्स्ट टाइम, कि आप दोबारा कीजिए प्रेजेंटेशन को, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम में मार्क मिस कर दिया, यानी आप अचीव नहीं कर पाए अपने इंटेंडेड गोल को। स्टे ऑन योर टोज, दैट मीन्स टू स्टे अलर्ट, कि आप अलर्ट रहिए, अपने टोज पे रहिए। देयर विल बी रैंडम टेस्टिंग ऑन दिस, सो स्टे ऑन योर टोज, की कभी भी चेकिंग हो सकती है, रैंडमली टेस्ट लिया जा सकता है, तो हमेशा अलर्ट रहिए उस चीज के लिए। Moving forward, the next one is raise the bar. That means to raise standards और expectation, कि अपने expectations को और standards को थोड़ा और ऊंचा करो। Raise the bar. For an example, the team must raise the bar if we want to win a customer service अवार्ड, कि अगर हमें कस्टमर सर्विस अवार्ड जीतना है तो वी मस्ट रेज द बार, तो हमें अपने स्टैंडर्ड्स को या फिर अपने एक्सपेक्टेशंस को टुवर्ड्स आवर कस्टमर रेज करना चाहिए। The next one is back to square one, that means back to the beginning और back to the basics, कि आपने जहाँ से शुरू किया था आपको वापस वहीं से करना पड़ रहा है। For an example, if we lose our funding for more research, it will be back to square one, कि हम वापस से beginning पे आ जाएंगे अगर हमने अपनी फंडिंग और रिसर्च के लिए खत्म करी तो। एमिली इन पेरिस करके एक शो है नेटफ्लिक्स पे, विच यू कैन वॉच अगर आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें इस टाइप के इडियम्स और एडवांस इंग्लिश
बोली गई है जो कि आपको हेल्पफुल रहेगी। द मोर यू लिसन, द मोर यू रीड, द मोर यू स्पीक, उसी से आप लोग और अच्छे से अपनी इंग्लिश को फ्लुएंट बना पाएँगे। प्रैक्टिस मेक्स द पर्सन परफेक्ट, राइट? हम हमेशा से ये सुनते आए हैं। सो आई होप कि सिर्फ आप वीडियोज़ नहीं देख रहे हैं मेरे साथ में, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। जो लिखा है उसे आप खुद भी बोल के देख रहे हैं। पॉज़ कीजिए मेरे बोलने के बाद, एक बार पॉज़ कीजिए, देन रिपीट ऑल दीज़ सेंटेंसेस, इन्हें रिमेंबर करने की कोशिश कीजिए। अगर मैंने आज 20 आपको बताए हैं इडियम्स जो कि आपको एडवांस इंग्लिश में हेल्प करेंगे, तो मेक श्योर कि आप 5 टू 10 जो है डेली बेसिस पे इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दें, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। एंड ये वीडियोज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ जब शेयर करेंगे तो ऑब्वियसली देयर विल बी समबडी जिसके साथ आप ये सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, एंड दे विल आल्सो बी एबल टू स्पीक इन अ फ्लुएंट वे। The next one is hit the nail on the head. That means कि exactly right answer आपको मिलना। That's what I was thinking. You hit the nail on the head कि तुमने तो एकदम सही बोला। यही मैं भी सोच रहा था। कई बार होता है कि हम जो सोच रहे होते हैं सामने वाला पर्सन वो बोल देता है, तो वी आर लाइक ओ एक्चुअली आई वाज थिंकिंग द सेम, यू जस्ट हिट द नेल ऑन द हेड। द नेक्स्ट वन इज कट टू द चेज, यानी पॉइंट पे आना, मुद्दे पे आना बिना टाइम वेस्ट करे। तो कई लोगों की आदत होती है कि वो बहुत ज़्यादा घुमा-फिरा के बात करते हैं, एंड देन बहुत ज़्यादा घुमाने के बाद हम बोलते हैं जलेबी की तरह क्यों घुमा रहा है यार, सीधा मुद्दे पे आना, राइट? तो दिस इज़ हाउ वी टॉक, वी डोंट वांट टू वेस्ट आवर टाइम। फॉर एन एग्जांपल, स्टॉप टॉकिंग अबाउट इर्रेलेवेंट स्टैटिस्टिक्स एंड कट टू द चेज़, कि आप इर्रेलेवेंट स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात मत कीजिए, कट टू द चेज़ यानी सीधे पॉइंट पे आओ। सो दिस वाज द लास्ट वन। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो। आप मेरे साथ मेरे सोशल्स पे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेजेस का नाम है लर्न इंग्लिश विद अंकुर, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम बोथ। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा इडियम पसंद आया, एंड कौन से इडियम्स आपको ऑलरेडी पता थे, या अगर नहीं पता थे तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट करके बताइए, वी विल श्योरली कम विद दैट। सो दिस इज इट एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी टुडे, एंड यहाँ तक बने रहने के लिए भी आप लोगों का थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर।